सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं। 8 नंबर अध्याय जिसमें हम जल संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। जल संसाधन तो उसमें हमने कुछ बांध वगैरह परियोजना वगैरह सारी पढ़ ली थी। आज हम बात करते हैं राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप में क्या क्या प्रयोग किया जाता था। बावड़ी नाम सुना होगा, टांका नाम सुना होगा आपने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तालाब नाम सुना होगा आपने, नाम सुने हैं, शायद ही देखे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बावड़ी तालाब है ये नहीं देखी होगी, कुछ एक देखे होंगे, वो अलग बात है। तो देखिए आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी क्या परिभाषा है। नंबर 1 आती है बावड़ी। नाम सुना है बावड़ी का, नाम तो आपने सुना है, देखी भी होगी। यहाँ चित्र दिखा देता हूँ मैं आपको। चांद बावड़ी जैसे नाम सुना है। ये देखिए बावड़ियाँ ऐसी होती थी, ऐसे देखो पौड़ियाँ ही पौड़ियाँ होती हैं इनके अंदर। ये देखो ये पौड़ियाँ ये पौड़ियाँ ये पौड़ियाँ, यहाँ पे जाके इतनी पौड़ियाँ बहुत गहराई में होती थी, यहाँ जाके जल होता था। वैसे तो ये भरी रहती थी, लेकिन अब इनके अंदर नाम मात्र का ही जल है, सिर्फ दर्शनीय स्थल है। अब पढ़ते हैं क्या है, देखिए। बावड़ी चतुष्कोणीय होती थी, 4 कोणों वाली, गोल वर्तुलाकार में, गोल भी होती थी, वर्तुलाकार में निर्मित जल स्रोत जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों अथवा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया गया। इनके आगे आंगननुमा भाग होते थे। इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती थी। इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब व स्तंभ व झरोखे होते थे। ठीक है, स्तंभ बने होते थे, जैसे मान लो ये है, इसके ऊपर ऐसे झरोखे ऐसे 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 बने होते थे, अंदर फिर जाते थे, फिर बने होते थे, ऐसे अंदर जाते हुए बनते थे। इन झरोखों में स्थानीय जल देवता की मूर्तियां होती थी। यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको दोबारा। ये देखिए झरोखे हैं, ये इनमें देवताओं की फोटोआं लगे वगैरह होती थी। ये इतनी गहराई से होती थी, यहाँ पे देवताओं की फोटोआं लगी होती थी, मूर्तियां नहीं कह सकते हैं। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व उपयोग व्यक्तिगत और सामाजिक होता था। बावड़ियां राज्य के सभी जिलों में मिलती है। बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सदैव सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। यानी बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बावड़ियां हैं वो बूंदी में है, इसलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर या अंग्रेजी में कहें सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। इसके अलावा जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भांडारेज बावड़ी, चित्तौड़गढ़ की विनाता की बावड़ी और अब्बानेरी की चांद बावड़ी बहुत प्रसिद्ध। यानी बावड़ियाँ तो बहुत है, लेकिन कुछ एक बावड़ी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे देखिए, ये बावड़ियों की तालाब। तालाब देखो क्या होता है। तालाब तो नॉर्मल सी बात है, तालाब तो जैसे आपने झील वगैरह देखे ना, शायद थोड़ा सा मिश्रित रूप। तालाब में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है, जो पशुधन और मानव के पेयजल का स्रोत है। अधिकांश तालाबों का निर्माण डालू बाग के समीप किया गया, जहाँ डालू बाग है, क्योंकि वर्षा का पानी आसानी से आ जाए। इन तालाबों के निर्माण में धार्मिक और सामाजिक भावना जुड़ी रहती थी। इस कारण इनका संरक्षण और सुरक्षा आसानी से हो जाती थी। राजस्थान के प्रमुख तालाब को तत्कालीन समय में जल स्रोत राजस्थान के प्रमुख तालाब जो तत्कालीन समय में जल स्रोत रहे, जैसे पाली में हेमावास तालाब है, सरेरी और मेजा बांध भीलवाड़ा में है, बनकिया और सेना पानी तालाब चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, ये कुछ तालाबों के नाम हैं। कौन सा? बानकिया और सेना पानी तालाब चित्तौड़गढ़ जिले में है। गढ़सीसर और गज रूप सागर जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध है। झीलें देखो, झीलें तो नाम सुना ही आपने। कुलायत झील है, बुड्ढा जोड़ झील है, पुष्कर झील है, फतेह सागर झील है, बहुत सारी झीलों का तो नाम सुना ही है। झीलें राज्य में बहते हुए जल संरक्षण का करने में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत रही है। इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों और बंजारों के द्वारा किया गया। ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में प्रचलित है। यानी इनमें जल कहाँ का आता है? नदियों का जल आता है या बारिश का आता है। तो ये पेयजल होता है। कई तो इतनी इतनी बड़ी झीलें जहाँ से सिंचाई भी होती है। यह झीलें जहाँ स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक रही, वही अकाल और सूखे में जीवनदायिनी रही। इन झीलों में अजमेर की आना सागर झील, उदयपुर की पिछोला झील,
फतेह सागर उदयपुर में, चूरू की ताल छापर झील, जालोर का बांकली बांध, टोंक का टोरडी सागर और पाली का सरदार समंद और बूंदी की नवलखा झील और राजसमंद की नौ चौकी झील प्रसिद्ध। अब ये देखिए, ये इस तरह का कुंड बना हुआ है यहाँ से, ठीक है, तालाब है ये, तो इससे से जल आते हुए देखो, ये तालाबों से जल आते हैं ऐसे उड़ते पहले, नहीं तो पहले इधर इधर जैसलमेर है या कोई कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी की कमी है, तो दूर दूर से पानी लाना पड़ता है तालाबों वगैरह से। ये देखो ये झीलें दे रखी है जैसे, और ये राजसमंद की नौ चौकी झील है। राजसमंद में राजसमंद झील है ना, ये नौ चौकियाँ बनी हुई है, ऐसी चौकियाँ बनी हुई है ऐसी। नाड़ी क्या होता है? सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होती है नाड़ी, जो प्राय पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश पाई जाती है। नाड़ी में रेतीले मैदानी भागों में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। सामान्य रूप से 4 से 5 मीटर क्या होती है? गहरी होती है। इनमें छोटा आकार तथा कम गहराई और वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्पकाल से इकट्ठा होता है। इन नाड़ियों की मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाकर और नाड़ियों को गहरा किया जाता है। ये प्राय पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पशुओं और वन्य जीवों के पेयजल का मुख्य स्रोत रही है। टांका क्या होता है? देखो, पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल ग्रहण तथा जल संरक्षण स्रोत जो प्रत्येक घर और खेत में भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोदकर बनाया जाता है, जिसके ऊपरी भाग को पत्थरों अथवा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है। देखो, ये टांके का ही रूप समझ लो। घरों में क्या होता है, मकान वगैरह होते हैं ना, तो मकान आंगन वगैरह होता है, वहाँ क्या है, खड्डा खोद लिया जाता है, और जैसे ही पता लग जाता है कि बारिश होने वाली है तो घरों की छतों को साफ कर दिया जाता है, और वो जल सारा आके क्या है, इस टांके में गिर जाता है, जो आने वाले अगले 5-6 महीने के लिए वर्षा का संग्रहण किया जाता है। तो जैसे ये टांके भी बनाए जाते हैं, देखो ऐसे ये बना दी, अब यहाँ इसको थोड़ा नीचे करके बना दिया और पास पास में साफ कर दी जगह, तो जो भी जल आएगा इसके अंदर जाके इसमें, जैसे आज डिग्गी का रूप है समझ लो, डिग्गी समझ लो, तो इसको सेट कर दिया जाता है। ये देखो आसपास साफ है ना, तो बारिश होती है, इसका पानी इसके अंदर चला जाता है, ये टांके का रूप है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ढक दिया जाता है। फिर देखो, इसमें घरों की छत व अगोर से आने वाले वर्षा जल का, ठीक है, घरों की छत और अगोर नीचे जो जितना भी पानी है ना, वो सारा आने पर वर्षा जल का संग्रहण कर दिया जाता है। इसके आंतरिक भाग में राख और बजरी का लेप कर दिया जाता है, जो जल रिसाव और तली के कटाव को रोकता है। राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना तथा अन्य योजनाओं में इन टांकों का निर्माण किया जा रहा है, दोबारा इन्हें विकसित किया जा रहा है। जोहड़ शेखावटी क्षेत्र और हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का साधन है। इसका रूप सामान्यतः टांके के समान ही है, परंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा और गोलाकार और खुला होता है। इसमें बहते हुए वर्षा जल को इसके आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है, यानी नीचे धरातल पे जो पानी होता है ना, उसको इकट्ठा किया जाता है। ये जोहड़ पशुओं और मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत है। अपने तो गाँव में ना जोहड़ जहाँ पे पशु दिलाते हैं, वहाँ पहले अलग अलग सिस्टम होता था, एक पशुओं का भी होता था और नहाने के लिए, पेयजल के लिए, मानव के लिए होता है। ये तो आजकल छोटे छोटे हैं, सीधा नहरों से पानी आता है तो और घंटे 2 घंटे में पानी चलता रह जाता है, लेकिन वो बड़े बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े। एक साइड पशुओं को नहलाया जाता था, एक साइड अलग ऐसा होता था कि मानव पेयजल के रूप में प्रयोग करता था। बेरी या छोटी कुई, यह पश्चिमी राजस्थान में तालाब और खड़ीन में आगोर भूमि से 5-6 मीटर खड्डा खोदकर बनाई जाती थी। इसका व्यास 2 से 3 फीट होता था। इसकी दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता था, जिससे भूमिगत जल है वो रिसाव, आज जैसे डिग्गियां ना खेतों में, वो समझ लो। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल सूखने के बाद किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता है। राजस्थान में बेरियां बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है, ठीक है। पहले तो इतने संसाधन नहीं थे, तो कच्ची बनाई जाती थी पत्थरों वगैरह से। आज तो हर प्रकार का तरीका है, यानी कागज वगैरह भी लगा देते हैं, तो वो बड़ा रूप ले लेता है, पहले छोटा रूप था। जैसे ये देखो, अब इम्पोर्टेंट है खड़ीन। खड़ीन वस्तुतः जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण व जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि और पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को डाली
ढालू भागों पर कच्ची या पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है। इसके अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है जिससे लगते दूसरे खड़ीन भूमि को जल मिल सके। इस खड़ीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि, मिट्टी संरक्षण और मिट्टी में नमी बनी रहती है। इससे रबी और खरीफ की दोनों फसलें आसानी से पैदा होती है। साथ ही जैसे ये दे रखा है ना, ये इसके किनारों और आगारों पर बनी बेरियों से ग्रीष्म काल में पेयजल मिलता रहता है। वस्तुतः राजस्थान में जल संरक्षण और जल प्रबंधन परंपरागत रहा है, क्योंकि अकाल व सूखे की आशंका यहाँ पर बनी रहती है। इस कारण स्थानीय जनता और शासकों ने वर्षा जल की एक एक बूंद सहज कर अधिकतम उपयोग की मानसिकता से इन विभिन्न तकनीकों को जन्म दिया। धार्मिक आस्था से जुड़े होने से ही स्वतः ही संरक्षित होते रहे, जिसके कारण ये स्रोत लंबे समय तक स्थानीय जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति और मानव के लिए पेयजल की आपूर्ति करते हैं। अब एक हमारे राजस्थान में जल अभियान चलाया गया है। ठीक है, कौन सा जल अभियान चलाया गया है और मुख्यमंत्री जल, तो इसके बारे में हम जो चर्चा है वो कल के वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन जल संरक्षण की जितनी भी विधियां है ना उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, छोड़ना मत। और दूसरा, आपका टेस्ट चल रहा है, क्योंकि कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, तो उस बदलाव के कारण आपको क्या करना है वो छोड़ देना है। और टेस्ट आपका अभी जो इस बृहस्पतिवार को होगा उसमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा टेस्ट होगा, क्योंकि तीसरे पार्ट के अंदर मराठा, मैसूर, पंजाब ये काट दिए, किसान आंदोलन काट दिए। तो एक तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि राय सिंह से आगे शिवाजी पढ़ना है, एक तो शिवाजी है, एक अमर सिंह है। और उसके बाद में तीसरे पार्ट में जाओगे ना तो आपको स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति और जनजातीय आंदोलन इनके बारे में पढ़ना है। यहाँ से आपका टेस्ट बनेगा। और आप पीछे वाले टेस्ट भी बड़े आसान से थे वैसे, तो थोड़ा पढ़ लिया करो, अंदर से पूरा गहराई से पढ़ा करो, फिर आपके समझ में आएगी। अब मैंने ये पढ़ा दिया ना जल संरक्षण, तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ोगे ना सही, फिर समझ में आएगी। अगर पढ़ोगे नहीं तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा आप क्या पढ़ रहे हो। सामाजिक एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ोगे, एक दो बार पढ़ोगे आसान है। जैसे आज मैंने देखो आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया देखो मेरी कुई, खड़ीन है, जोहड़ है, टांका है, नाड़ी है, झीलें हैं, तालाब है। ये नॉर्मल चीज़ें, इन सबको आराम से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से इनको सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो, तो ये पढ़ लेना। बहुउद्देशीय परियोजना दोबारा चंबल घाटी, इंदिरा गांधी नहर, तो आप जानते हो, आप उसका जल पीते हो तो उसके बारे में तो आपको वैसे ही नॉलेज होना चाहिए। जिस नहर से आपका खेतों में सिंचाई होता है, पेयजल आपको उपयोग होता है, उसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो इस पाठ को पढ़ लेना। हालांकि छोटा सा पाठ है, कोई 3 या 4 नंबर का ही है, तो इसमें से ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन आने वाला पूछेगा नाड़ी पर टिप्पणी लिखो, नाड़ी झीलों के बारे में बताओ, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो कल अपने पढ़ेंगे जल स्वावलंबन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, इनके बारे में चर्चा करेंगे।